हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जो है नेचर्स ट्रेज़र। ट्रेज़र का मतलब बच्चों होता है खजाना। वैसे तो पैसे रुपए धन के लिए आता है ये वर्ड, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर माने जो हमारी प्रकृति है, जो ईश्वर ने बनाई है, उसमें क्या क्या खजाने हम लोगों के लिए हैं। तो देखिए, स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। एक भूमि और सूर्या हैं, उनके लिए वेकेशन तो सबके लिए ही अच्छे होते हैं। हम आप लोगों के लिए भी वेकेशन का आप लोग वेट ही करते होंगे। तो वो घूमने जाते हैं अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ। तो वहाँ पर वो एक जंगल के किनारे पर वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ रहती है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जानते हैं कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट है इंडिया में, वेस्टर्न की साइड में। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये जो है, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ये है आपका इंडिया, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट। ये जो इलाका है ना। तो ये यहाँ है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है अरेबियन सी। तो यहाँ पर है वेस्टर्न। बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन पाई जाती है। और तो वहाँ पर घूमने गए वेस्टर्न घाट्स पे। तो द एयर इन द विलेज इज़ फ्रेश एंड कूलर। क्यों क्यों है फ्रेश वहाँ पर एयर? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा जंगल हैं, और थोड़ी ठंडी भी है क्योंकि ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स, मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स अराउंड। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। एक दिन क्या करते हैं आफ्टरनून में, भूमि एंड सूर्या दे आस्क देयर अज्जी, जो ग्रैंड मदर है, टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस, के दादी हमको बताओ इसमें और क्या क्या है आपके यहाँ पे। तो उनकी अज्जी सेज, चिल्ड्रन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट एनरिच आवर लाइव्स। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेजर खजाने हैं नेचर के। द प्योर एयर, अब ये देखिए कीवर्ड, द प्योर एयर दैट इज ट्रेजर। एयर इज रिफ्रेशिंग एंड द सॉइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। दादी माँ क्या कहती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। सबसे पहला खजाना तो एयर है, हवा कितनी रिफ्रेशिंग है। मिट्टी जो इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पर सारी चीज़ें उगती हैं, फसलें होती हैं, जंगल हैं। मोरोवर दिस प्लेस गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट, और बहुत सारी सनलाइट भी है। देखो थर्ड कीवर्ड ट्रेजर। ट्रेजर बता रहे हैं, एक ट्रेजर आपको क्या मिला? एयर। एक ट्रेजर क्या मिला आपको? सॉइल। अगला ट्रेजर क्या मिला? खजाना क्या मिला? सनलाइट। है कि नहीं खजाना? और मज़े की बात बताऊँ, ये सारा ट्रेजर जो नेचर का है वो सबके लिए फ्री है। नेचर किसी से पैसे नहीं लेती, नेचर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। नेचर डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं कि अमीर आदमियों के लिए ज़्यादा है, गरीबों के लिए कम है, या इस कैस्ट के लिए ज़्यादा, इस कैस्ट के लिए नथिंग। फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल एनिमल्स, फॉर ऑल वेजिटेशन, इट इज़ इक्वल टू ईच एंड एवरी वन अवेलेबल। सो सनलाइट विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, है ना। डिफरेंट varieties ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड। देखो ट्रीज है ट्रेजर। ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर? अब उसकी दादी पूछती हैं क्या और तुम बता सकते हो क्या क्या ट्रेजर, क्या क्या और ट्रेजर हो सकते हैं हमारी नेचर में, क्या क्या खजाने हैं जो हमारी नेचर हमको देती है। तो अब जो भूमि क्या बोलती है, भूमि रिप्लाइज, अजी वी यूज़ वाटर। देखिए अगला, वाटर, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अजी सेज यस वी नीड दिस ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। हमारी लाइफ, हमारे सर्वाइव मतलब हम जीने के लिए ये सब चीज़ें हमको चाहिए, और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी हमको ये सब चीज़ें, ट्रेजर्स चाहिए। विदाउट दिस ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी, आप जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें, तो उसमें अर्थ पे ही लाइफ क्यों है? क्योंकि ये ट्रेजर्स यहाँ पर हैं। और और सबसे बड़ी बात, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम लोग भी नेचर के पार्ट हैं, हम लोग के अलग नहीं नेचर से। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो अब सबसे पहले हम बात, तो हमने अब तक क्या क्या ट्रेजर पढ़े? अगर हम ट्रेजर की बात करें तो जो ट्रेजर हैं जो दादी माँ ने बताए, तो सबसे पहला एयर।
सेकंड सॉइल, थर्ड ट्रीज, फोर्थ वाटर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ट्रेज़र हैं, इनके बिना लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेज़र ऑफ अर्थ, ट्रेज़र ऑफ नेचर, दैट इज़ एयर। विदाउट एयर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एयर ज़रूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सीज अजीज परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप लोग जानते होंगे, योगा करते हैं ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो वैसे ही इनकी दादी माँ कर रही थी। अजी आस्क्ड देम टू जॉइन हर। शी सेज आई एम टेकिंग deep breaths in and letting them out. This helps in getting more fresh air in the lungs to stay healthy. Bhumi and Surya sit with Aji and start taking deep breaths. तो ये काम तुम लोग भी कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे आसन में बैठ जाइए और बैठने के बाद फिर लंबी सांस, डीप ब्रेथ लीजिए। देन ट्राई टू होल्ड। Take a deep breath in and then breathe out slowly. Take a deeper breath in again. So hold your breath for as long as you can and then breathe out slowly. थोड़ी देर रोकिए, जितना रोक सकते हैं, फिर उसको धीरे से छोड़िए। देखिए कितना देर आप रोक सकते हैं। तो ये जब एक्टिविटी करेंगे तो आपको क्या फील होगा पता है, कि हमें ये पता चलता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड अवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग अपनी सांस को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे जीवित रहने के लिए, फॉर बीइंग ऑल ऑफ अस, फॉर एक्चुअली वी आर ऑल लिविंग बींग्स, तो हमारे जीने के लिए दैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एयर में भी क्या, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है, एयर जाती है। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन भी होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हमारी बॉडी के जो भी काम होते हैं पूरी बॉडी के सेल्स के लेवल पर, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। तो व्हेन वी होल्ड अवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, द बॉडी डजंट गेट एनफ ऑक्सीजन। इवन 1-2 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर हमारा जीना पॉसिबल नहीं है। तो दस वी नीड ऑक्सीजन फॉर अवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन। हम खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना मिनट 2 मिनट भी नहीं रह सकते। देखो वही लिखा है कि वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। हम नहीं जी सकते। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम अब जो एयर हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं बच्चों, तो उसमें कई तरह की गैसेस मिक्स होती हैं, केवल प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। तो क्या क्या होती हैं गैसेस, जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन वी कैन नॉट सी, हम ये देख नहीं सकते, लेकिन नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और छोटे और अदर गैसेस होती हैं छोटे स्मॉल क्वांटिटीज़ में। तो अगर हम परसेंटेज में देखें तो 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन। इट्स मीन कि हमारा जो नाइट्रोजन है दैट इज़ अप्रॉक्स 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1% पे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ रहा है, सोचो 1% है तो इतना ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो ऑक्सीजन 21% है, हम लोग लकी हैं कि इसीलिए हम सबकी लाइफ भी पॉसिबल है। सो यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री। हम कैसे फील करते हैं हवा को, हम हवा को कैसे, जब पत्ते हिलते हैं, जब कपड़े हम सुखाने डालते हैं वो हिलते हैं, जब हवा चलती है तो वी फील दैट एयर इज़ देयर। जो एयर मूव करती है, मूविंग एयर, जब हवा चलती है ना, हम लोग फील होती है, दैट इज़ कॉल्ड विंड। उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। कभी कभी समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, कभी कभी ये तेज़ चलती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्टॉर्म, आंधी तूफान आते हैं तो कितना तेज़ चलती है कि नहीं, तो बहुत तेज़। तो तुम लोगों ने फिरकी पेपर पिन व्हील कभी घुमाया है? बना के देखो इस बार। ये तुम्हारी बुक में लकीली एक्टिविटी भी है कि तुम इसको एक फिरकी बनाओ एक पेपर से,
नहीं बनाना आता तो फिर आप देखो इस तरीके से बनाना। ठीक है, स्क्वायर पेपर ऑफ साइज़ 15 सेंटीमीटर बाई 15 नाप के ये ले लो। फिर इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से कट करो और फिर इसको फोल्ड करके बनाओ। फिर इसको होल्ड करो और जब हवा चले तो सामने करना। तो क्या क्या देखोगे कि फिरकी रोटेट करती है। ये फिरकी जो रोटेट करती है ना, इसी रोटेशन के बेसिस पे ये विंड मिल फार्म बनाए गए। हवा चलती है, ये बड़े बड़े पंखे होते हैं, घूमते हैं तो मोटर घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो विंड हैज़ ऑल्सो एनर्जी। विंड क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेट इज़ मोपांडाल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड ब्रह्मनल विंड फार्म इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स इन अवर कंट्री। क्यों ज़रूरत पड़ी इनके विंड मिल फार्म्स की? देखो, हम जो बिजली में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मोबाइल चार्ज होता है, लाइट में मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, फैन चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, सब किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ किससे है? इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। इलेक्ट्रिसिटी पानी की जो ऊर्जा है, बांध बना के हम जो जनरेट करते हैं उससे होती है। इसी तरीके से हवा से भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो बच्चों, अभी तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इसके नोट्स भी बनवा दूंगा। तुम लोग को साइंस में प्रॉब्लम क्या रहता है कि साइंस में नोट्स कैसे बनाएं, कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, तो इसलिए मैं नोट्स भी बनवाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप समझिए। तो आज तो इसमें एयर आज हमने पढ़ा, आप लोगों को आज हमने क्या पढ़ा? एयर। तो एक बार दोबारा रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? स्कूल वेकेशन हो रही थी, भूमि और सूर्य अपनी दादी के यहाँ गए। दादी घर कहाँ था? वेस्टर्न घाट में था। तो वेस्टर्न घाट में जब गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि विलेज में फ्रेश एयर थी और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल था। हिल्स थी और स्ट्रीम्स थी, बहुत सारे प्लांट्स थे। क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद भूमि और सूर्या ने उनको अपनी दादी माँ से कहा कि और ज़्यादा प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस प्लेस। तो दादी माँ बोली, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ ट्रेजर, लाइक प्योर एयर इज़ वन टाइप ऑफ ट्रेजर, सॉइल, fertile soil is one type of treasure, plenty of sunlight which is useful for in many ways, that is a one type of treasure. Okay, so after that, then their grandmother asked, tell me something more. Then Bhumi replied, water is also one type of treasure that is important for our survival also. तो इतनी चीज़ें हो गई। फिर हमने एयर के बारे में पढ़ा। एयर क्या होती है? तो एयर इज़ अ मिक्स ऑफ गैसेस। हम लोगों के जीवन जीने के लिए, फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस बीइंग लाइव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी टेक ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके भी तुम लोग देख सकते हो। ज़्यादा देर तक आप कोई भी होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इन। तो एयर का हम अगर कंपोजिशन देखें तो 78% नाइट्रोजन होती है इसमें, एक तरह की गैस है, लेकिन वो हम लोग ब्रीदिंग में यूज़ नहीं करते, हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है। 78% है ऑक्सीजन, 21% है, और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा 1% गैसेज है। ये कंपोजिशन है, मतलब ये हवा में ये सब चीज़ें रहती हैं। हम लोग यूज़ किसका करते हैं? यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। तो आपने जो मूविंग एयर है, दैट इज़ कॉल्ड विंड। तुमने महसूस की होगी, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, कपड़े सूखने डाले वो हिलते हैं। तुम लोग फिरकी बना के इसको घुमा के देख सकते हो। इसी के मॉडल पे विंड मिल टरबाइन बनाए गए, जो हवा की ऊर्जा से, हवा की एनर्जी से, एयर की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो ट्रेजर है, दैट इज़ वाटर, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं इस तरीके से आपको पूरा साइंस एक एक करके आप लोग क्विक रिवीजन भी करवाऊँगा, नोट्स भी बनवाऊँगा। लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।